Welcome students. Yesterday we have studied about parallelogram. In our third chapter we were studying about parallelogram. So now let's find out some special parallelograms. Okay. So I have drawn a shape here that is a 10 rupees note. Okay. And this is a rectangular digital clock. So what type of shape it is? You can say that it is a rectangle. So we can say that rectangle is a special type of parallelogram. So आप देख सकते हैं rectangle में क्या होता है, opposite sides are parallel. Okay, these sides are parallel to each other. Then all angles are 90 degree. आप किसी भी एंगल से देखिए आप पैरेललोग्राम जब ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल, तो देखिए रेक्टेंगल में यहां से आप देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री एंगल है. ओके, डायगोनल्स आर इक्वल. अगर मैं यहाँ डायगोनल्स ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं. उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यस, बाइसेक्ट्स ईच अदर. यहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रोम्बस. सो देखिए स्टूडेंट्स, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब मैं आपको रोम्बस यहां ड्रॉ कर देता हूं. रोम्बस ड्रॉ करके दिखाते हैं कैसा है रोम्बस. सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने यहां पे एक रोम्बस ड्रॉ किया हुआ है. सो दिस इज अ रोम्बस. ए बी सी डी इज अ रोम्बस. सो ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस. ऑल साइड्स आर इक्वल. आप देख सकते हैं यहां पे सारे साइड्स इक्वल है. उसके बाद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो देखिए ये दो साइड्स हैं जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है. आप देख सकते हैं दोनों साइड्स ऐसे हैं तो ये पैरेलल है. ओके, ये तो देखिए ये पैरेलल है और ये वाली साइड्स पैरेलल है. ओके, अगेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो देखिए ये जो अपोजिट एंगल्स है ये इक्वल होते हैं, है ना. ये अपोजिट एंगल्स इक्वल है. उसके बाद देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो देखिए डायगोनल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं यहां से और यहां से. ये डायगोनल हो गए तो यहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. नेम द इक्वल साइड्स. नेम द इक्वल साइड्स. आप यहां पे बता सकते हैं कौन सी साइड्स इक्वल है. ए बी. सो आई विल नेम हियर साइड्स. कंसिडर दैट ट्रायंगल. आप देख सकते हैं यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है हमारे पास. कौन सा ट्रायंगल. सी बी ओ. ट्रायंगल सी, ये देखिए ये ओ है सेंटर. सी बी ओ ये एक ट्रायंगल है. एंड सी डी ओ. ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल है. कंसीडर ट्रायंगल सी बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ. तो आप देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स में कौन से साइड्स इक्वल हैं. सी बी इज इक्वल्स टू सी ओ, सॉरी सी डी. देखिए सी बी इज इक्वल्स टू सी डी, इस साइड के इक्वल होगा. अगेन उसके बाद देखिए सी ओ इक्वल्स टू सी ओ. कॉमन है ये, है ना. सी ओ दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में. उसके बाद देखिए बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, मतलब ओ डी. सो दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. दैट्स वाई दे बोथ आर इक्वल. तो अब देखिए देयरफॉर by SSS congruence test, triangle CBO is similar to triangle CDO. तो देख सकते हैं आप SSS साइड टेस्ट की वजह से ये जो ट्रायंगल CBO है इसके इक्वल है. ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट है. तो देखिए उसके बाद देखिए अब देखिए हमारे पास एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हो जाएगा. फिर एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, है ना. तो अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, अल्सो इंटीरियर एंगल्स. आपको पता है जब मैं ये दो एंगल्स का सम करूंगा एडजेसेंट एंगल्स का, उसका सम कितना आएगा 180 डिग्री. सो चलिए देखिए मैं एडजेसेंट एंगल्स का सम करता हूं. एडजेसेंट एंगल्स कौन से हमारे, सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी. देखिए सी ओ बी और सी ओ डी. तो देखिए ये दोनों अपोजिट एंगल्स है तो इनका सम क्या हो जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. देखिए एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज.
ओके, लीनियर पेयर में है ये एंगल्स, मतलब एक ही लाइन में है। लीनियर पेयर एंगल्स की वजह से ये 180 डिग्री है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा हमारे पास, हेंस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। जो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला जो हमारे पास है, अगला है स्क्वायर। स्क्वायर में देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, यू ऑल नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। सो देखिए ये वाली साइड भी इक्वल है, ये वाली भी इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में। ओके, सो देखिए यहां पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है मैंने। तो ये एक स्क्वायर है, इसमें एंगल्स आपको कौन से पता चल रहे हैं, तो देखिए ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगेन व्हाट यू कैन से, वी कैन से दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो देखिए यहां पे स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्क्वायर में भी। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है। So students, we are given with the question that find the length of diagonals of a rectangle whose sides are 5 centimeter and 12 centimeter. So you can see that I have drawn a rectangle where one side is 5 centimeter, then another side is 12 centimeter. So this side also will be 12 centimeter, है ना, and then this side also will be 5 centimeter. Okay, तो देखिए अब क्या है, आपको यह पता चल गया कि P क्यू की हमारे पास जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है और गिवन है हमारे पास, ठीक है। हेयर पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, दिस पी क्यू। अगेन वी आर हैविंग क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर 5 सेंटीमीटर है हमारे पास। ईच एंगल इज 90 डिग्री। हमको पता है रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। Okay, each angle we have that is 90 degree. So PR square equals to, तो देखिए यहां पे ये राइट एंगल हो रहा है ना। तो अब देखिए, अब हमारे पास देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज PQR। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी नीड टू फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूस। दिस इज अ हाइपोटेन्यूस। यहां पे ये देखिए ये जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूस है, डायगोनल जो बोल रहे हैं ना जिसे, तो वो हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस हम कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइट एंड लेंथ। तो देखिए ये दो साइड्स जो दिए हुए इसका स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो देखिए इसका सम क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। So this will be 144 plus 25. So it will be PR square equals to, हमारे पास आंसर आ जाएगा 169. So PR equals to under root 169, that is PR equals to 13 सेंटीमीटर्स। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गई, PR की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लिया है। तो समझ गए बच्चों, अगर आप कैसे फाइंड करना है हमें डायगोनल की वैल्यू अगर रेक्टेंगल दिया है तो। आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो ही गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट एग्जांपल वी आर गिवन विद दैट वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड। तो देखिए जो एक डायगोनल है हमारे रोम्बस का, वो क्या दिया हुआ है हमें, साइड के इक्वल, एक साइड के इक्वल है। तो फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस। तो देखिए रोम्बस का हमें एंगल फाइंड करना है। सो आई हैव ड्रॉन अ रोम्बस हियर। सपोज PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, ये एक रोम्बस है सच दैट SQ इज इक्वल टू द साइड। ओके, SQ मतलब क्या है हमारा, SQ ये डायगोनल है। सो SQ इज इक्वल टू साइड।
एस क्यू यहाँ पे साइड के इक्वल है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको पता है यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी इक्वल टू एस क्यू। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि यहां पे देखिए रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिए यहां पे हमने इसके एस क्यू, मतलब एस क्यू अगर एक साइड की इक्वल है तो मतलब सारे साइड्स के इक्वल हो जाएगा वो। ओके, तो देखिए बच्चों अब क्या होगा हमारे पास, सो ट्रायंगल एस क्यू आर, अब ट्रायंगल एस क्यू आर, ये देखिए ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारे पास देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि यहां पे तीनों साइड्स इक्वल है। ओके, इन ट्रायंगल एस क्यू आर इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो एंगल आर एस क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपको पता है कि यहां पे 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो। और देखिए देयरफॉर एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर इज प्लस एंगल आर। ठीक है, देखिए एंगल आर एस क्यू और एंगल एस क्यू आर, एंगल आर एस क्यू कौन सा है हमारे पास, आर एस क्यू, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, और कौन सा एंगल दूसरा हमारा एस क्यू आर, ये वाला जो एंगल है, और प्लस एंगल आर, मतलब खाली एंगल आर को प्लस किया हमने। तो देखिए इसका जो इक्वल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल सेज दैट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। सो देयरफॉर आंसर हमारे पास देखिए यहां पे क्या आएगा, एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्रीज। ओके, 120 डिग्रीज, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। क्योंकि देखिए अगर हमने इसका सम किया तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये देखिए एंगल आर फाइंड किया हमने, ये देखिए हमारे पास 60 था, ये 60 था, है ना। ये देखिए ये 60 है, ये 60 है, तो दोनों 60 है, तो इसका मतलब 60 60 120 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए बच्चों मैंने इसको यहां शिफ्ट करके माइनस कर लिया, एंगल आर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आर इज 60 डिग्री। सो एंगल आर इज 60 डिग्री, सो एंगल एस इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 120 डिग्री। जो मैंने आपको बताया था एंगल एस और एंगल क्यू मैंने जब ऐड किया तो वो हमारे पास 120 हो गया। एंड एंगल आर इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो देखिए बच्चों ये जो एंगल्स है, एंगल आर और एंगल पी, एंगल आर और एंगल पी क्या है, अपोजिट एंगल्स है, तो ये इक्वल है, और ये जो एंगल है ये अपोजिट एंगल्स है, तो ये इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हमने एंगल्स फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से आपको रोम्बस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए हमने रोम्बस में भी क्लियर कर लिया है। अब देखिए प्रॉपर्टीज हमने चेक की थी, ऑल साइड्स आर इक्वल किस में होती है, सारी साइड्स इक्वल, रोम्बस में और स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल किस में होती है, सभी में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। उसके बाद देखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सब में पैरेलल होती है। उसके बाद अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में, सब में होती है। तो हमने ये पूरा क्लियर कर लिया है। आई होप अब आपको यहां पे एग्जांपल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।